हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए आप सभी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं जीके जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। 70 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई क्वेश्चन होने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले बुरे समय पर फ़ोन तक नहीं उठाते। तो आप सभी मेहनत करते रहिए और कामयाब होते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा। और किसके बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध? तो ये लड़ा गया था आपको बाबर के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। कितने वर्षों तक जो है शासन किए थे औरंगजेब ने? तो ये 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है वो शासन किए थे। किसने? तो औरंगजेब ने। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है यूएस ने यूनाइटेड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट का जो है राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगी बेसबॉल जो होती है वो यूनाइटेड स्टेट की राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना है आप सभी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिकता की निधि का संरक्षण कौन करता है? भारत की जो है आकस्मिकता का निरीक्षा का जो साधन का संरक्षण करता है वो कौन करता है? तो इसको याद रखना है आप सभी को। जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जो करते हैं। भारत की आकस्मिकता के निधि का संरक्षण करते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे फिर से। क्वेश्चन है जिन्होंने भारत के लोगों को एक आर्थिक योजना तैयार की थी वो किसने तैयार की थी? तो ये तैयार किए थे M.N. राय द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें भारत के लोगों के लिए एक आर्थिक योजना तैयार किए थे। किसने किए थे? तो M.N. राय द्वारा तैयार किए गए थे। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण के विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? रियो घोषणा की जो मंजूरी दी गई थी वो किस वर्ष जो है वो दी गई थी? तो याद रखना आप सभी को 1992 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1992 में दी गई थी। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन कि भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी तट की बात की जाए वो किस प्रकार की जो है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना आप सभी को जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि बाबरी दो आब के बीच जो का क्षेत्र कौन सा है? बाबरी दो आब के बीच जो क्षेत्र है वो कौन सी क्षेत्र है? तो ये व्यास और रावी नदी है। कौन सी है? व्यास और रावी नदी जो है वो बारी और दोआब के बीच क्षेत्र है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी पर अवस्थित है? कोलकाता बंदरगाह जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएंगे हुगली नदी पर। किस पे? हुगली नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित जो प्रदेशों में शामिल नहीं है? आच्छादित प्रदेश जो है शामिल नहीं है। इनमें से कौन से राज्य हो जाएंगे जो शामिल नहीं है 5 राज्यों में से? तो ये हो जाएंगे पंजाब जो है वो आच्छादित राज्यों में प्रदर्शित नहीं है। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है सिंधु और गंगा नदी पर प्रणालियों के बीच जो है जल विभाजन पर कौन सा शहर अवस्थित है? याद रखना है आप सभी को। कौन से शहर हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अम्बाला शहर हो जाएंगे। कौन से? अम्बाला शहर जो है वो सिंधु और गंगा नदी के प्रणालियों के बीच जो जल विभाजन है वो वहाँ पे अवस्थित कौन सा शहर हो जाएंगे? तो अम्बाला। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है असम के मनाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार असम में जो है मनाया जाता है? इनमें से कौन से त्यौहार हो जाएंगे? तो याद रखना है रोंगकर जो है रोंगकर वो जो है वो असम में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? रोंगकर त्यौहार जो असम में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस प्रकार पर निर्भर करती है? किसी वस्तु पर कार्य जो किया जाता है वो किस प्रकार पर निर्भर करेगी?
तो ये निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस प्रकार के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो है उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर जो आधारित है इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो याद रखना है जेनरेटर जो होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस योजना का संबंध जो है वित्त मंत्रालय में से नहीं है। वित्त मंत्रालय से जो है वो नहीं है, इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विभाग योजना जो है वो वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपका यहाँ पे आ जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी की सर्वोच्चतम दर जो है होती है वो कितनी होती है, यानी कितनी प्रतिशत है। तो याद रखना आप सभी को जो है 28% है। कितनी है 28% जो है जीएसटी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपका यहाँ पे आ जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्याप्त का अपना पद धारण कर सकता है। तो याद रखना है आप सभी को ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति पर जो है राज्यपाल जो क्या हो सकता है, तो वो पद धारण कर सकता है। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि नटकी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में अवस्थित है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जमुई में। कहाँ पे, जमुई में जो है नकटी जो है डैम परीक्षा पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। तो याद रखना आप सभी को जमुई जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन हुए थे। तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाता है श्री अब्दुल बारी थे। कौन थे, श्री अब्दुल बारी जो थे वो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे, उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो अब्दुल बारी। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये किए गए थे जयप्रकाश नारायण द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा किए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग आंसर बताओ तो कमेंट भी करते चलिएगा। क्वेश्चन है निम्न से कौन सा राष्ट्र जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक संगठन जो है उसका सदस्य जो है इनमें से कौन से जो है वो देश नहीं है। याद रखना है आप सभी का। तो ये हो जाते हैं मालदीव जो है वो ये बिम्स्टेक से संगठन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। किस राजवंश ने शासनकाल को जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। तो याद रखना है आप सभी को, ये कहे हैं गुप्त द्वारा किया। किसके द्वारा, गुप्त वंश द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी, कितनी प्रतिशत थी। तो ये जो थी वो 73%, सॉरी यहाँ पे 74% थी। 74.04%। याद रखना है आप सभी को भारत की जो साक्षरता दर थी। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कृष्ण राज सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। कृष्ण राज सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखना है आप सभी को, ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। कहाँ पे, कावेरी नदी। याद रखना है कावेरी लिखा गया, लेकिन याद रखना है कावेरी नदी जो है वहाँ पे बनाया गया है जो कृष्ण सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था, तो ये किए गए थे हंटर समिति द्वारा। किसके द्वारा, हंटर समिति। याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गोली जो है किसने चलाया था, जनरल डायर द्वारा चलाया गया था। याद रखना है आप सभी को। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सेट अच्छी लगी तो सेट को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।